हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पार्ट 2 ऑफ इकोनॉमिक सर्वे सीरीज। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 जो कि है पॉपुलेशन। सबसे पहले हम इसकी रेलेवेंस देखते हैं, कहाँ पे हमको ये यूज़ होने वाला है। क्वेश्चन पेपर नंबर हमारा जो 5 है GS3, इसमें पार्ट 1 का सिलेबस है इकोनॉमिक्स ऑफ इंडिया एंड छत्तीसगढ़ का। इसमें हमको एक टॉपिक मिलता है डेमोग्राफिक फीचर्स। ये जो टॉपिक है इसमें हम जितना भी पॉपुलेशन का डेटा भी पढ़ेंगे सब कुछ हम यहाँ यूज़ करने वाले हैं। साथ में दूसरे जो टॉपिक्स हैं उनमें भी आप आंसर्स को सब्सटैंशिएट करने के लिए ये फैक्ट्स यूज़ कर सकते हो। लास्ट में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे। साथ में मैंने आपके लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी फ्रेम किया है जो इस साल मेंस में प्रोबेबल है आने के चांसेस है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टेट का हमारा जो पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन, वो एस्टिमेटेड है अराउंड 3.12 करोड़। और अगर नंबर्स में याद रखना हो तो 312 11 000 312 11 000 ये आपको याद रखना है। ये एस्टिमेटेड टोटल पॉपुलेशन है स्टेट की 2026 की। हाईएस्ट पॉपुलेशन कहाँ है तो रायपुर, उसके बाद आता है बिलासपुर, फिर आएगा दुर्ग। और लोएस्ट या लीस्ट पॉपुलेशन है हमारी नारायणपुर में, इसके बाद इससे थोड़ी ज़्यादा है सुकमा में, और उससे ज़्यादा है बीजापुर में। मतलब हाईएस्ट को आपको याद रखना है रायपुर, लोएस्ट आपको याद रखना है नारायणपुर, और स्टार्टिंग के 3 डिस्ट्रिक्ट्स और लास्ट के 3 डिस्ट्रिक्ट्स ये भी आपको याद रखना है। इसको आप RBD के नाम से याद रख सकते हो और लोएस्ट को याद रख सकते हो आप NSB। ठीक है, अब देखते हैं स्टेट में जो ST है, मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो हैं, इनकी पॉपुलेशन कितनी है, मतलब कहाँ ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा है बस्तर में, इसके बाद है जशपुर, फिर आता है कोरबा। वैसे ही शेड्यूल्ड कास्ट की जो पॉपुलेशन है वो सबसे ज़्यादा है रायपुर, फिर है बिलासपुर, उसके बाद है बलौदाबाजार। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं टोटल जो वर्किंग पॉपुलेशन, जो वर्किंग पॉपुलेशन की एज है वो क्या होती है 15 से लेके 64 ईयर्स तक। इसकी पॉपुलेशन परसेंटेज जो है वो कितना है 48.85%। मतलब आप ये बोल सकते हो कि अराउंड अप्रॉक्सीमेटली 50% जो है स्टेट की पॉपुलेशन वो कौन है, वर्किंग पॉपुलेशन की एज ग्रुप है। ठीक है, ये भी डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा है शक्ति में, फिर है जशपुर, उसके बाद है जांजगीर चांपा। ठीक है, अगर हम टोटल पॉपुलेशन देखें, टोटल पॉपुलेशन कितनी थी हमारी 312 11 000। उसका अराउंड या आप बोल सकते हो मोर देन 45% जो पॉपुलेशन है वो क्या है, वर्किंग पॉपुलेशन है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं दो टाइप के पॉपुलेशंस और देखेंगे। एक है एडोलेसेंट पॉपुलेशन और दूसरा है यूथ पॉपुलेशन। तो एडोलेसेंट पॉपुलेशन कौन सी होती है, एज ग्रुप 10 से लेके 19 ईयर्स तक की जो पॉपुलेशन होती है इसको हम बोलते हैं एडोलेसेंट पॉपुलेशन। ये कंस्टिट्यूट करती है 17.49% ऑफ टोटल पॉपुलेशन। इसमें भी हाईएस्ट और लोएस्ट हमको याद रखना है। हाईएस्ट कहाँ है, रायपुर, बिलासपुर, उसके बाद दुर्ग, लोएस्ट में नारायणपुर, सुकमा, बीजापुर। मतलब जो हम टोटल पॉपुलेशन में याद रखे थे सेम फैक्ट्स आपको यहाँ भी याद रखना है। RBD में हाईएस्ट और लोएस्ट में NSB। ठीक है, एडोलेसेंट पॉपुलेशन का जो परसेंटेज है 17.49। अब आप जब मेंस का आंसर लिखेंगे तो आप कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं, आप ऐसा बोल सकते हैं कि मोर देन 15% जो है स्टेट की पॉपुलेशन का वो कॉन्स्टिट्यूट करता है एडोलेसेंट पॉपुलेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है हमारा यूथ पॉपुलेशन। यूथ पॉपुलेशन जो है वो है 15 से लेके 29 ईयर्स तक की जो एज ग्रुप की पॉपुलेशन है वो है हमारी यूथ पॉपुलेशन। ये कॉन्स्टिट्यूट करती है 26.24%। ये 25% से ज़्यादा है। मतलब हमारी जो स्टेट की पॉपुलेशन है उसकी 1/4 से भी ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो कौन सी है, यूथ पॉपुलेशन। और अगर हम दोनों को कंबाइन कर लें, एडोलेसेंट पॉपुलेशन और यूथ पॉपुलेशन को, तो अराउंड 43.73% जो है स्टेट के पॉपुलेशन का वो कौन सी दो टाइप की पॉपुलेशन कॉन्स्टिट्यूट करती है, एडोलेसेंट प्लस यूथ। मतलब वो कौन से एज ग्रुप पे है, 10 से लेके 29 ईयर्स तक। ठीक है, आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। सेम इसमें भी हाईएस्ट और लोएस्ट हमको याद रखना है। हाईएस्ट में भी सेम है रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग। लोएस्ट में भी सेम है नारायणपुर, सुकमा, बीजापुर। वही है RBD और NSB। ठीक है, अब ये जो दोनों टाइप की पॉपुलेशन है इनका क्या रेलेवेंस है पहले वो समझते हैं। ये जो पॉपुलेशन है ये कॉन्स्टिट्यूट करती है लार्ज पोर्शन ऑफ अवर स्टेट्स पॉपुलेशन। ठीक है, हमने अभी देखा था 43.73% जो है स्टेट की पॉपुलेशन का वो कॉन्स्टिट्यूट कौन करता है, एडोलेसेंट प्लस यूथ पॉपुलेशन। ठीक है, कंबाइंडली हम अगर बोले तो। और ये बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक पॉपुलेशन है।
ये वर्किंग पॉपुलेशन है, साथ में ये ग्रोथ ओरिएंटेड एज ग्रुप है। ठीक है, ये जो एज ग्रुप है ये बहुत ज़्यादा ग्रोथ ओरिएंटेड है। ये पॉइंट्स इकोनॉमिक सर्वे में मेंशन है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, इकोनॉमिक सर्वे में ये भी मेंशन है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे स्टेट की प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए। तो स्टेट की प्रायोरिटी है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे फोकस करना है, स्किल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड ट्रेनिंग, एक्सपैंडिंग हेल्थ एंड न्यूट्रिशन सर्विसेज, एम्पावरिंग वीमेन एंड एडोलसेंट गर्ल्स, प्रमोटिंग स्पोर्ट्स एंड इनोवेशन। और ये सब करके क्या होगा, ये जो है, जो हमारी जो स्टेट की लार्ज पोर्शन ऑफ स्टेट की पॉपुलेशन है, क्योंकि हम इनको ज़्यादा एजुकेशन अच्छा प्रोवाइड करेंगे, ज़्यादा अच्छी स्किल डेवलपमेंट देंगे, ये सब चीज़ करने से क्या होगा, हमारा जो सोशल प्रोग्रेस है वो भी होगा, साथ में ही हमारे इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी में भी हेल्प करेंगे। हमको जो स्टेट का इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी अचीव करना है उसमें भी ये हेल्प करेंगे। ठीक है, तो ये डिसिसिव रोल प्ले करते हैं इन सोशल प्रोग्रेस एंड इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं एल्डरली पॉपुलेशन। एल्डरली पॉपुलेशन कौन सी होगी, जो भी 60 या 60 प्लस एज के लोग होते हैं उनको हम एल्डरली में कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो इनकी जो पॉपुलेशन का परसेंटेज था वो 2011 में था 7.85%, जो कि बढ़ के 2026 में हो गया है 10.05%। और इसके नंबर्स अगर आपको याद रखना है तो आप नंबर्स याद रख सकते हो 3136799। ठीक है, मतलब हमारी स्टेट की जो टोटल पॉपुलेशन है उसके 10% लोग कैसे हैं, एल्डरली हैं, 60% एज के लोग हैं। ये जो हमारी एल्डरली पॉपुलेशन है ना, ये एक्सपीरियंस है प्लस ये वैल्यूएबल ह्यूमन कैपिटल है हमारी सोसाइटी के लिए। इनको हमको स्पेशल सपोर्ट करना है हेल्थ से रिलेटेड, इनको हमको इकोनॉमिक असिस्टेंस प्रोवाइड करना है, इनको हमको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है और इनको एक डिग्निफाइड लाइफ देनी है। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है कि 2011 से लेके 2026 तक जो एल्डरली पॉपुलेशन का परसेंटेज है उसमें ग्रोथ हुई है। ये फैक्ट आपको याद रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ मेल्स कितनी है, 68.6 ईयर्स, और फीमेल्स की है 72.3 ईयर्स। मेल्स से कंपैरेटिवली फीमेल्स की लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा है। इससे हमको क्या समझ में आ रहा है कि जो मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ केयर सर्विसेज हैं इनके कारण फीमेल्स का जो हेल्थ है वो ज़्यादा बेटर हुआ है। ज़्यादा बेटर होने के कारण इनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी है। ये फैक्ट इकोनॉमिक सर्वे में मेंशन्ड है, इसके बारे में रीज़न भी मेंशन्ड है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है डिपेंडेंसी रेशियो। डिपेंडेंसी रेशियो का क्या मतलब होता है, जो भी वर्किंग एज पॉपुलेशन होती है किसी भी कंट्री की या किसी भी स्टेट की, उस पर दो टाइप के लोग जो होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं। वर्किंग एज पॉपुलेशन मैंने अभी आपको बताया था, 15 से लेके 64 ईयर्स का जो एज ग्रुप होता है इसको हम बोलते हैं ये वर्किंग एज पॉपुलेशन है हमारी। इस पर दो टाइप के लोग डिपेंडेंट है, एक है बच्चे मतलब चिल्ड्रन, और दूसरे हैं एल्डरली। तो जो 0 से 14 ईयर्स के एज ग्रुप के बच्चे होते हैं ये भी डिपेंडेंट है और 60 प्लस ईयर्स वाले भी डिपेंडेंट है। तो अगर हम 2021 की बात करें तो जो डिपेंडेंसी रेशियो था वो था 439 चिल्ड्रन का, जो कि अब डिक्रीज हो गया है। ठीक है, हम लोग को यहाँ पे नंबर में डिक्रीज दिख रहा है 30, आप ऐसे याद रख सकते हो 30 पॉइंट्स जो हैं वो डिक्रीज हुए हैं। 2026 में क्या हो गया है ये 409। और वहीं पे जो एल्डरली पॉपुलेशन है 60 प्लस ईयर्स की, इसका जो डिपेंडेंसी रेशियो था वो था 2021 में 138, जो कि बढ़ के अब हो गया है 2026 में 157। इससे हमको क्या समझ में आ रहा है कि चाइल्ड का तो डिपेंडेंसी रेशियो डिक्रीज हुआ है बट एल्डरली का इंक्रीज हुआ है। इसका मतलब हमारी जो सोशल सिक्योरिटी की जो पॉलिसीज होगी उसमें हमको एक शिफ्ट लाना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब हम कुछ कुछ डेमोग्राफिक रेट्स हैं इनके बारे में भी पढ़ते हैं। पहला आता है क्रूड बर्थ रेट। क्रूड बर्थ रेट या सीबीआर, इसका क्या मतलब होता है, पर 1000 पीपल में कितने लोगों के कितने नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स हुए। मतलब पर 1000 पीपल में जो नंबर ऑफ लाइव बर्थ होते हैं उनको हम बोलते हैं क्रूड बर्थ रेट, जो कि है हमारा 15.8। वैसे ही क्रूड डेथ रेट क्या होगा, पर 1000 लोगों में कितने नंबर ऑफ डेथ हुए हैं। मतलब अगर सिर्फ हम 1000 पीपल को अगर एज अ सैम्पल कंसिडर करें तो उसमें जितने लोगों की डेथ हुई है उसको हम बोलेंगे क्रूड डेथ रेट। वो होता है सीडीआर, जिसको जो हमारा नंबर में अगर देखें तो वो है 7.3। मतलब आप ऐसे याद रख सकते हो सीबीआर का जो हाफ है, ऑलमोस्ट या नियर अबाउट हाफ जो है वो कितना आएगा, सीडीआर आएगा। सीबीआर कितना था हमारा 15.8 था, और वहीं पे क्रूड डेथ रेट कितना है 7.3। तो नियर अबाउट हाफ जो है वो कितना है, सीडीआर। नेक्स्ट आता है टोटल फर्टिलिटी रेट। टोटल फर्टिलिटी रेट का क्या मतलब होता है, कोई भी एक विमेन
अपने जो पूरी जो लाइफ साइकिल है उसमें कितने नंबर ऑफ चिल्ड्रन को बर्थ दे सकती है, उसका हम एक एवरेज नंबर कैलकुलेट करते हैं जिसको बोलते हैं टोटल फर्टिलिटी रेट या फिर TFR, जो कि हमारा 1.9। अब ऑब्वियस है 1.9 ऐसे बच्चे तो नहीं होंगे, या तो 1 या तो 2, ठीक है, हम उसको ऐसे कंसिडर करते हैं। अब इस ये जो हम फैक्ट तो ऐसे याद कर ले, लेकिन इसका रेलेवेंस क्या है, इससे हमको ये दिख रहा है कि ओवरऑल सोसाइटी में एक सोशल मैच्योरिटी आई है। लोग जो फैमिली प्लानिंग होती है, अब उसके लिए हमको पॉलिसी बनाने की ज़रूरत नहीं है, अब वो एक सोशल कॉन्शियसनेस का पार्ट ही बन गया है। ठीक है, ये चीज़ें भी इकोनॉमिक सर्वे में मेंशन है। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है, जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो है हमारा 1.9, विच शोज द सोशल मैच्योरिटी ऑफ अवर सोसाइटी, एंड फैमिली प्लानिंग इज नाउ नॉट अ पॉलिसी बट इट इज़ अ पार्ट ऑफ अवर सोशल कॉन्शियसनेस। ऐसे आप इसको आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा आता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का क्या मतलब होता है, 1 साल से कम के जो बच्चे होते हैं, जो इन्फेंट्स होते हैं, अगर 1000 लाइव बर्थ हो रही है तो उसमें 1 साल से कम के जो इन्फेंट्स होते हैं, जितनों लोगों की उसमें से डेथ हो जाती है, उसको हम जब कैलकुलेट करते हैं तो हम उसको बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। मोर्टेलिटी का मतलब ही होता है डेथ। ठीक है, ये है हमारा 34, मतलब आउट ऑफ 1000 लाइव बर्थ 1 साल से जो कम के बच्चे हैं उनमें 34 बच्चों की डेथ हो जाती है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा कंसर्न है। नेक्स्ट आता है अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट। इसका क्या मतलब है, 5 साल से कम, मतलब जो बच्चे अभी 5 साल के नहीं हुए हैं, जब पर 1000 लाइव बर्थ हो रही है, तो 5 साल की उम्र के पहुंचने से पहले जिन बच्चों की डेथ हो गई, अगर हम उसको कैलकुलेट करेंगे तो हम उसको बोलेंगे अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में हम लोग 1 ईयर को अपना बेंचमार्क कंसिडर करते हैं, और जब हम लोग अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट कंसिडर करते हैं तो हम 5 ईयर्स को बेंचमार्क कंसिडर करते हैं। इसका नंबर कितना है, 45, मतलब ये भी हमारे लिए बहुत कंसर्निंग है। इसका अगर हम रेलेवेंस देखें तो ये हमारे लिए एक साइलेंस विटनेस की जगह की तरह काम करता है। ये हमको रिमाइंड करता है कि जो डेवलपमेंट है वो ट्रूली मेजर्ड नहीं होता है नॉट बाय टॉल बिल्डिंग्स बट बाय अ सेफ चाइल्डहुड। सबसे बेस्ट लाइन जो मुझे इकोनॉमिक सर्वे में लगी थी वो यही थी, दे रिमाइंड अस दैट डेवलपमेंट इज ट्रूली मेजर्ड नॉट बाय टॉल बिल्डिंग्स बट बाय अ सेफ चाइल्डहुड। आप इस लाइन को 2-3 बार पढ़िएगा तो आपको इसका डीप एसेंस समझ में आएगा। ठीक है, ये बहुत अच्छी लाइन है, आप इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हो। आई वुड से कि आप इसको एक अलग से कॉपी में लिख के रख लो, जब भी आप मेंस देने जाओ उससे पहले आपको ये दिमाग में रहेगी ये लाइन फिर। ठीक है, तो जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट से हमको क्या पता चल रहा है कि हमको इन्फेंट्स के लिए और जो अंडर 5 के जो बच्चे हैं उनके लिए भी कुछ काम करना है, पॉलिसी चेंजेस ले करके आना है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं सेक्स रेशियो। ये कितना है, 994 है, और SC पॉपुलेशन का है 997, और ST पॉपुलेशन का है 1029। ठीक है, ये फैक्ट्स आपको डायरेक्टली काम नहीं आएंगे, लेकिन जब आप सोशल बैकवर्डनेस वाला टॉपिक के बारे में कुछ आंसर लिखेंगे तभी आपको काम में आ सकता है। नेक्स्ट आता है मीडियन एज। मीडियन एज का क्या मतलब है, जो हमारी टोटल पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन कितनी है, 312,11,000। हमारी टोटल पॉपुलेशन को जब हम 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो एक पर्टिकुलर एज के पहले के लोग कॉन्स्टिट्यूट करेंगे 50%, और एक पर्टिकुलर एज के बाद के लोग कॉन्स्टिट्यूट करेंगे 50%। उस एज ग्रुप को हम बोलेंगे वो है मीडियन एज। तो ऐसा अभी 2026 के लिए मीडियन एज जो है छत्तीसगढ़ में वो क्या है, 28.60, मतलब 28 ईयर्स से पहले जितनी भी पॉपुलेशन है वो कॉन्स्टिट्यूट करती है 50% ऑफ टोटल पॉपुलेशन, और 28 ईयर्स के बाद के लोग कॉन्स्टिट्यूट करते हैं अनदर 50% ऑफ टोटल पॉपुलेशन। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। ये जो चार्ट है, ये जो बार ग्राफ है, ये इकोनॉमिक सर्वे में दिया हुआ था। 2011 में हमारी मीडियन एज थी 24.15, और ये कंटिन्यूसली आपको दिख रहा होगा कि कंटिन्यूसली ग्राफ आगे बढ़ रहा है, मतलब मीडियन एज समय के साथ साथ बढ़ती ही जा रही है। 2016 में थी 25.34, 21 में हुई 26.92, फिर 2026 में अब हो गई है 28.60, जो कि प्रोजेक्टेड है बाय 2036 हो जाएगी 32.51। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। एक ट्रेंड वाला क्वेश्चन दूसरे टॉपिक में पूछा गया है कि लास्ट 5 ईयर्स का ट्रेंड बताना है, तो सेम चीज़ मीडियन एज के लिए भी पूछा जा सकता है कि लास्ट 5 ईयर्स में या लास्ट 10 ईयर्स में मीडियन एज का ट्रेंड क्या रहा। तो आपको फैक्ट्स के साथ सब्सटैंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ चीज़ें हैं जो
इकोनॉमिक सर्वे में दी गई है, ये आपको याद रखना है। एक हेडिंग दिया गया है कि शासन द्वारा उठाए जाने वाले आवश्यक कदम, ठीक है, मतलब नेसेसरी स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट। इसमें आपको क्या क्या याद रखना है? देखो, यूथ और वर्किंग एज ग्रुप के लिए गवर्नमेंट जो है क्या कर रही है? एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन शुड बी गिवन the highest priority so that the current population can be transformed into an economic power. फिर in the field of health and life expectancy, special focus should be played on preventive health services, mental health, and the prevention of lifestyle-based diseases. Preparation for future old age, a phased expansion of pensions, old age insurance, जेरियाट्रिक केयर। जेरियाट्रिक केयर का क्या मतलब होता है? जो एल्डरली की केयर होती है उसको हम बोलते हैं जेरियाट्रिक केयर, ठीक है। मेडिकल केयर फॉर द एल्डरली एंड सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स शुड बी इम्प्लीमेंटेड। ये पॉइंट्स आपको याद रखना है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, आपको ये आंसर राइटिंग में बहुत काम आएगा, ठीक है। साथ में आप इसके सामने सामने जैसे एजुकेशन है तो स्टेट गवर्नमेंट की कौन कौन सी एजुकेशन रिलेटेड स्कीम है उसके नोट्स यहीं पे आप बना लो। स्किल डेवलपमेंट के लिए स्टेट गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है, सारी चीज़ें आप एक ही जगह पे लिख लो तो आपको मेंस में ना ज़्यादा इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साथ में मीडियन एज से रिलेटेड कुछ कंक्लूजन भी दिया गया है। द इंक्रीज इन मीडियन एज इज नीदर merely a matter of pride for the state nor a cause for concern. Rather, it is a test of foresight. If the government understands this change in a timely manner and formulates appropriate plans, this same population will prove to be state's greatest strength. Transforming demographic change into an opportunity is the true hallmark of good governance. ठीक है, ये बहुत अच्छा कंक्लूजन है। ये मीडियन एज में मुझे लगता है कि क्वेश्चन आने वाला है क्योंकि बहुत डेप्थ में मीडियन एज के बारे में इकोनॉमिक सर्वे में दिया गया है। तो आपको इसके लास्ट ईयर्स का जो मैंने ग्राफ बताया वो प्लस साथ में कंक्लूजन, ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो, अब ये जो दो लाइंस थी ना, ये दो लाइंस भी मुझे अच्छी लगी थी तो मैंने इसको निकाल के अलग से लिखा है, ये आप याद कर सकते हो। और एग्जाम में जब भी पॉपुलेशन का कोई भी टॉपिक आएगा तो आप कंक्लूजन में लिख सकते हो, पॉपुलेशन इंडिकेटर्स आर नॉट merely a collection of statistics but rather the living consciousness of a nation। ठीक है, अच्छी लाइन है ये। फिर नेक्स्ट है, डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स आर नॉट merely statistical basis फॉर स्टेट्स पॉलिसी मेकिंग बट रैदर मॉरल कंपास। दोनों का मीनिंग एक ही है, दोनों सेंटेंस एक ही चीज़ बोलना चाह रहे हैं बट जो सेंटेंस की फ्रेमिंग है वो अलग है। अभी हम देखते हैं लास्ट जो चीज़ है हमारी, वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो 2021 में 15 मार्क्स में पूछा गया था, डिस्कस द ट्रेंड ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, इट्स कॉजेस एंड कॉन्सिक्वेंस इन छत्तीसगढ़। ठीक है, 2022 में 4 मार्क्स में पूछा गया, व्हाट इज फीमेल मेल सेक्स रेशियो इन छत्तीसगढ़ एंड व्हाट इज इट्स रैंक अमॉन्ग अदर स्टेट्स इन इंडिया। फिर 2023 में 2 मार्क्स में पूछा गया, व्हाट इम्प्रूवमेंट हैज़ बीन टेकन इन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट सिंस द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ एंड व्हाट इज द टारगेट सेट फॉर इट। मैंने आपको बताया था इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है ये हमारे लिए बहुत कंसर्निंग है ना। तो उस पर क्वेश्चन पूछा गया था कि सिंस द फॉर्मेशन ऑफ छत्तीसगढ़ एंड व्हाट इज द टारगेट सेट फॉर इट बाय 2030 इन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो जब आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पढ़ोगे तो स्टेट छत्तीसगढ़ स्टेट का भी क्या टारगेट है ये आपको पढ़ना है। मैंने आपके लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस बनाए हैं। पहला है, बेस्ड ऑन द इकोनॉमिक सर्वे 25-26 एनालाइज द नेसेसरी स्टेप्स proposed by the government to manage the maturing population and enhance human capital। ये 8 मार्क्स के लिए आपको लिखना है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ इज करेंटली अ गोल्डन विंडो ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड, डिस्कस दिस स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू 15 to 29 एज ग्रुप एंड सजेस्ट मेजर्स एंड द गवर्नमेंट शुड टेक suggest measures the government should take to harness it। 15 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है, डिस्कस हाउ द डिक्रीज इन चाइल्ड डिपेंडेंसी एंड द इंक्रीज इन ओल्ड एज डिपेंडेंसी इंडिकेट अ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इन छत्तीसगढ़। मैंने आपको बताया था कि चाइल्ड डिपेंडेंसी कम हो रही है और जो एल्डरली है या ओल्ड एज डिपेंडेंसी है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक पॉलिसी में शिफ्ट लाना पड़ेगा, ठीक है। तो वही सेम चीज़ क्वेश्चन में पूछा गया है। अब वो पॉलिसी में शिफ्ट कैसे आएगा ये आपको आंसर लिखना है, 8 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है, विद द 60% पॉपुलेशन प्रोजेक्टेड टू रीच 10.05%, एग्जामिन द एमर्जिंग चैलेंजेस फॉर द स्टेट्स हेल्थ केयर एंड सोशल सिक्योरिटी सिस्टम। ये है आपके लिए 8 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। अब हम वीडियो को एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।